नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों को देखेंगे जो मन को नियंत्रित करने की अद्भुत तकनीकों को सिखाते हैं। एक, मन का स्वभाव। सबसे पहले हमें मन के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्णा के अनुसार मन चंचल और अस्थिर होता है। यह अपनी इच्छाओं और विचारों की प्रवृत्ति में लगा रहता है। मन हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा हिस्सा है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। मन का स्वभाव एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें अपने मन के विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझने में सहायता मिलती है। मन का स्वभाव अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। यह चंचलता उसकी प्रमुखता में निहित है। मन कभी एक ही स्थिति में नहीं रहता, वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और उसकी धारणाओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही हम एक विचार को संभालकर अपने ध्यान में लाते हैं, मन दूसरे विचारों की ओर ध्यान देने लगता है। यह चंचलता मन के अद्यावधिकता का प्रतीक है, जो हमें विचारशीलता, समय का प्रबंधन और ध्यान की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। मन की अस्थिरता न केवल उसके विचारों में होती है, बल्कि उसकी भावनाओं और इच्छाओं में भी। इसका अर्थ है कि मन कभी भी किसी भी क्षण में परिवर्तित हो सकता है। जिस क्षण तक हम अपनी भावनाओं को संभाल कर नहीं रखते, मन उस विचार या इच्छा के अनुसार चला जाता है। इससे हमारे निर्णयों में अस्थिरता आती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डाल सकती है। मन की चंचलता और अस्थिरता के बावजूद इसका स्वभाव हमें कई गहराइयों में ले जाता है। मन हमें अपने संवेदनाओं की समझ, अपनी अभिलाषाओं की पहचान और अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह हमें आत्मविश्वास, स्वाधीनता और स्वयं का अनुभव प्रदान करता है। मन का स्वभाव भी हमें उसके प्रभावों से अवगत कराता है। अगर हम अपने मन को समझते हैं, तो हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए सार्थक कदम उठाने में सहायता मिलती है। विचारों की सही दिशा में ले जाने के लिए हमें मन के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को साधने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार मन का स्वभाव हमारे जीवन में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अधिक सजग और संवेदनशील बनाता है। मन के स्वभाव को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने मन की अंतराल में घुसकर उसे समझने और संभालने का प्रयास करना चाहिए। 2. विवेक और विनय। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि विवेकी पुरुष मन को नियंत्रित कर सकता है, परंतु उसके लिए विनय की आवश्यकता होती है। विनय यानी विनम्रता से ही हम मन को वश में कर सकते हैं। विवेक और विनय, इन दोनों शब्दों का अर्थ सामान्य भाषा में हो सकता है, परंतु यह अद्वितीय अवयव हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में उन्नति और परिपक्वता को संकेत करते हैं। विवेक और विनय के मूल्य भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और ये दोनों गुण आत्मनिर्भरता, समाधान और समझदारी का प्रतीक हैं। विवेक का मतलब है समझ, बुद्धि और निर्णय क्षमता। एक विवेकी व्यक्ति विचारशील, समझदार और सामाजिक जागरूक होता है। वह अपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर समझदारी से निर्णय लेता है और अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। विवेकी व्यक्ति मन के उत्साह और इच्छा शक्ति को भी संतुलित रखता है, जिससे वह जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकता है। विनय का मतलब है विनम्रता, सम्मान और संयम। यह गुण एक व्यक्ति को विनम्र और सदा सम्मानीय बनाता है। विनयी व्यक्ति अपने आप को समझदारी से संयमित रखता है और दूसरों के साथ समझौता करने की क्षमता रखता है। विनय भावना से युक्त व्यक्ति हमेशा संयमित और सहनशील होता है, जो उसे अन्यों के प्रति सहानुभूति और सम्मान के साथ व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। विवेक और विनय का मिलन एक व्यक्ति को सच्चे संतुष्टि और स्थितिशीलता की अवस्था में ले जाता है। ये दोनों गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब एक व्यक्ति विवेकी होता है, तो वह अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को समझता है और उसे ठीक निर्णय लेने में मदद करता है। जब वह विनयी भावना से युक्त होता है, तो वह अपने स्वार्थ को दूसरों के साथ समाहित करने की क्षमता रखता है और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवेक और विनय के गुण व्यक्ति को सच्चे मानवता की दिशा में ले जाते हैं।
ये गुण उसे अपने आसपास के लोगों के प्रति समर्पित, समझदार और सद्भावपूर्ण बनाते हैं। विवेक और विनय का संयोजन एक व्यक्ति को समर्पित, संतुलित और समझदार व्यक्ति बनाता है, जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करने में सक्षम होता है। इस प्रकार विवेक और विनय दो ऐसे गुण हैं जो हमें सच्चे मानवता की दिशा में ले जाते हैं। ये गुण हमें उत्कृष्टता की दिशा में ले जाते हैं और हमें समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने में सहायक होते हैं। इसलिए हमें हमेशा विवेक और विनय के गुणों को अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। 3. कर्मयोग। कर्मयोग मार्ग के अनुसार हमें कर्म करते समय नतमस्तक होकर इसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। यह भावना मन को संतुष्ट और नियंत्रित करती है। कर्मयोग हिंदू धर्म के आधारभूत तत्वों में से एक है, जो व्यक्ति को कर्म कार्य के माध्यम से आत्मा का मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की सलाह देता है। इसका मूल मतलब है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, भगवान के समर्पण के साथ और फल की चिंता किए बिना। कर्मयोग का मूल धारणा है कि कर्म केवल एक उपकार की भांति किया जाना चाहिए, न कि फल की चिंता करते हुए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तू सिर्फ कर्म में उत्तरदायी है, फल में नहीं। यह धारणा हमें आत्मनिर्भर और स्वाधीन बनाती है, क्योंकि हम कर्म को केवल करने के लिए ही करते हैं, न कि किसी फल की आशा में। कर्मयोग का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए, भगवान को समर्पित करना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए सभी कर्म भगवान की पूजा का रूप होने चाहिए और हमें भगवान के द्वारा दिए गए कर्म की प्राप्ति के लिए धन्यवाद करना चाहिए। कर्मयोग का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है संतुष्टि और समग्रता में। हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें केवल कर्म करने का आनंद लेना चाहिए। जब हम केवल कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं, तो हमारी संतुष्टि का स्तर बढ़ता है और हम जीवन के हर पहलू में संपूर्णता का आनंद लेते हैं। कर्मयोग का अभ्यास हमें आत्मविश्वास और सामर्थ्य की भावना देता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हमारी अपेक्षाएं कम होती हैं और हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है। हमें अपने कर्मों को बस कर्म के रूप में ही देखना चाहिए, न कि किसी विशेष फल की आशा में। कर्मयोग का अभ्यास हमें समर्थ बनाता है अपने धर्म का पालन करने के लिए और अपने कर्मों के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए। इसके माध्यम से हम अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह हमें अपने जीवन को एक उद्दीपक बनाने में मदद करता है, जो हमें समाज के लिए उत्तम योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। समाप्ति के रूप में कर्मयोग हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करने की सलाह देता है, भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ। यह हमें संतुष्ट, समग्र और सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए हमें हमेशा कर्मयोग के महत्व को समझकर अपने जीवन में इसे अमल में लाने का प्रयास करना चाहिए। 4. भक्ति। भक्ति मार्ग के अनुसार मन को भगवान में लगाने से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लगने से मन की अंतःकरण शुद्ध होती है और वश में आती है। भक्ति हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है, जिसे भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा के साथ समर्पित होने की भावना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेम और सेवा करना, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना। यह आत्मा का भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम का अभिव्यक्ति है और इससे मनुष्य को आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। भक्ति की भावना अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे कि पूजा, आराधना, कीर्तन, स्तुति, प्रार्थना, सेवा आदि। इन सभी रूपों में भक्ति का महत्वपूर्ण तत्व भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का भाव होता है। भक्ति मानव जीवन को आत्मिक संबल, सुख और सांत्वना प्रदान करती है और व्यक्ति को भगवान के प्रति गहरी संबंध और आत्मिक सुख का अनुभव कराती है। भक्ति की अनुभूति मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अनुभूतियों में से एक है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव करता है और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए उनकी आराधना करता है। भक्ति की भावना में लिप्त व्यक्ति अपने जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक मानवता की सेवा में समर्पित करता है।
भक्ति का अर्थ है भगवान की उनकी स्थानीयता के रूप में आदर्श और आराधना करना। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का भाव रखना। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्राप्ति के लिए उनके प्रति अत्यंत आत्मसमर्पण के साथ कार्य करना। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को ऊर्जावान और प्राणिक समृद्धि के लिए संयमित करता है। भक्ति की भावना में लिप्त व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के ध्यान, सेवा और समर्पण के लिए समर्पित करता है। भक्ति की भावना व्यक्ति को उच्चतम आदर्शों और मूल्यों की ओर ले जाती है, जो उसे अपने जीवन में सफलता, शांति और संतोष का अनुभव करने में सहायक होती है। भक्ति की भावना में लिप्त व्यक्ति अपने जीवन को एक उद्दीपक बनाता है, जो उसे आत्मिक संवेदना और संतुष्टि की प्राप्ति में मदद करता है। समाप्ति के रूप में भक्ति एक आत्मिक अनुभव है जो हमें भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव कराता है। यह हमें शांति, संतुष्टि और सांत्वना की अनुभूति कराता है और हमें आत्मिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण के भाव को समझकर अपने जीवन में इसे अमल में लाने का प्रयास करना चाहिए। 5. ध्यान में लगे रहने से मन को नियंत्रित करना संभव होता है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि मन को ध्यान में लगाने के लिए साधक को स्थिर आसन पर बैठकर भगवान की ध्यान धारण करनी चाहिए। ध्यान हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को एकाग्र करने की क्रिया है जो हमें आत्मा के अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें चित्त को नियंत्रित करने और मानसिक शांति का अनुभव कराता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आत्मा की खोज करते हैं और अंतर्मुख होते हुए अपने अंतर्दृष्टि को स्थापित करते हैं। इस प्रकार ध्यान हमारे आत्मिक विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान के लाभों के बारे में बात करें तो इसका प्रथम लाभ यह है कि यह हमें मानसिक चंचलता से मुक्ति दिलाता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे एक स्थिर और स्थायी स्थिति में ले जाते हैं। इससे हमारी मानसिक समर्थता और स्थिरता में सुधार होती है। दूसरा लाभ यह है कि ध्यान हमें अपने आत्मा की अविनाशी स्वरूप का अनुभव कराता है। ध्यान के द्वारा हम अपने अंतर्दृष्टि को स्थापित करते हैं और अपने आत्मा के साथ संवाद करते हैं। यह हमें आत्मा के साथ एकता और समर्पण का अनुभव कराता है। तीसरा लाभ है कि ध्यान हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन की शक्ति को नियंत्रित करते हैं और उसे अपने उच्चतम संभावनाओं की दिशा में ले जाते हैं। इससे हमारी सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता में सुधार होता है। ध्यान करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि प्राणायाम, मंत्र जप, योगाभ्यास, ध्यान के चित्र देखना, ध्यान के शांति संगीत सुनना आदि। ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने ध्येय को एकाग्र करते हैं और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को विचारों के जंजीरों से मुक्त करते हैं और उसे नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ भर देते हैं। ध्यान करने के लिए स्थिर और शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। हमें एक शांत और छोटे समय के लिए सामान्य आसन में बैठकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से पहले हमें अपने मन को शांत करने की तकनीकों को सीखना चाहिए, जैसे कि श्वास नियंत्रण और मानसिक शांति की अभ्यास तकनीकें। समाप्ति के रूप में ध्यान हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभ प्रदान करता है। यह हमें मानसिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है और हमारी आत्मिक समृद्धि और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। ध्यान का अभ्यास हमें आत्मनिर्भर, स्थिर और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है और हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। 6. संयम। मन को नियंत्रित करने के लिए संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि हमें अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और उन्हें विषयों के प्रति आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। संयम एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत है जो मानव जीवन को आत्मविकास और सफलता की दिशा में अग्रसर करने में मदद करता है। यह एक आदर्श गुण है जो हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य की दिशा में संतुलित और स्थिर बनाता है। संयम का अर्थ है अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना और अपने जीवन को नैतिकता, संयम और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले जाना। संयम के 3 मुख्य अंग हैं: धारणा, संवेदना की संकल्पना, ध्यान, मन की एकाग्रता
और समाधि, मन की पूर्ण नियंत्रण। इन तीनों के संयम से हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्धि, शांति और संपूर्णता की दिशा में ले जा सकते हैं। संयम का प्रारंभिक चरण होता है धारणा, जो इंद्रियों और मन की चंचलता को नियंत्रित करने की क्षमता है। धारणा के माध्यम से हम अपने मन को एक विशेष ध्येय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे उसी ध्येय पर स्थिर और स्थायी बनाए रखते हैं। धारणा के द्वारा हम अपने मन की अनियंत्रित और भ्रमित वृत्तियों को रोकते हैं और उसे शांति और स्थिरता में ले जाते हैं। धारणा के बाद आता है ध्यान, जो मन की एकाग्रता का अभ्यास है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एक विशेष ध्येय पर समर्पित करते हैं और उसी ध्येय के साथ अपनी सारी ध्यान शक्ति को समर्पित करते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को एक अवस्था में लाते हैं जो स्थिर और शांत होती है और उसी ध्येय के उपासक के साथ एकता में लग जाते हैं। ध्यान के बाद आता है समाधि, जो मन की पूर्ण नियंत्रण की अवस्था है। समाधि के द्वारा हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं और उसे आत्मा के अनंत आत्मा में ले जाते हैं। समाधि के अवस्था में हम संग्रहित और समाहित रहते हैं और आत्मा की अनंत शक्ति और ज्ञान का अनुभव करते हैं। संयम का अभ्यास हमें नैतिकता, साहस और संतोष की दिशा में अग्रसर करता है। यह हमें अपने इंद्रियों की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें विचारों की उन्नति और ध्यान की गहराई में ले जाता है। समाप्ति के रूप में संयम हमें अपने जीवन को संतुलित, संयुक्त और सफल बनाने में मदद करता है। यह हमें आत्मनिर्भरता, आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास की दिशा में अग्रसर करता है और हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। संयम हमें एक उच्च और आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है और हमें आत्मा की अद्वितीयता और शक्ति का अनुभव कराता है। 7. प्रार्थना। अंत में भगवान श्री कृष्णा की प्रार्थना भी मन को नियंत्रित करने में सहायक होती है। भगवान से अपनी क्षमताओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करना मन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। प्रार्थना आत्मिक और आध्यात्मिक संबंध की एक महत्वपूर्ण और अटूट धारा है, जो मनुष्य को उच्चतम शक्ति और दिव्य संवेदना के साथ जोड़ती है। यह एक संवेदनशील अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्वार्थों को प्रकट करता है और अपने मन, शरीर और आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक संवेदना को बढ़ाते हैं, अपने अंतर्दृष्टि को स्थापित करते हैं और अपने जीवन को एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। प्रार्थना का मतलब है भगवान या उच्चतम शक्ति के सामने अपने मन की भावनाओं, अनुरोधों और आशाओं को प्रकट करना। यह एक संवाद की अवस्था है जिसमें हम अपने मन को खोलकर भगवान से संवाद करते हैं और उनसे अपनी आत्मिक सामर्थ्य, संतोष और शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के कई रूप होते हैं, जैसे कि श्रद्धालु ध्यान, स्तुति ध्यान, आराधना और भक्ति। इन सभी रूपों में प्रार्थना का महत्वपूर्ण तत्व भगवान या उच्चतम शक्ति के प्रति भक्ति, आदर्श और समर्पण का भाव होता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी मन की शांति, संतोष और शक्ति को प्राप्त करते हैं। यह हमें आत्मिक संवेदना, शक्ति और संतोष की प्राप्ति में मदद करता है और हमारे जीवन को संतुलित, स्थिर और खुशहाल बनाता है। प्रार्थना का एक और महत्वपूर्ण लाभ है कि यह हमें अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए उच्चतम शक्ति से संवाद करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। प्रार्थना का अभ्यास हमें अपने जीवन के उद्दीपक बनाता है, जो हमें आत्मा की अद्वितीयता, शक्ति और ज्ञान का अनुभव कराता है। यह हमें सांत्वना, आत्मिक संवेदना और अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। समाप्ति के रूप में प्रार्थना हमारे जीवन को संतुलित, संवेदनशील और उत्तम बनाती है। यह हमें आत्मनिर्भर, स्थिर और आत्मविश्वासी बनाती है और हमें अपने आत्मिक संवेदना, शक्ति और संतोष की प्राप्ति में मदद करती है। प्रार्थना हमें अपने जीवन के उद्दीपक बनाती है और हमें आत्मा की अद्वितीयता और शक्ति का अनुभव कराती है। कंक्लूजन। इस वीडियो में हमने देखा कि मन को वश में करना कोई कठिन काम नहीं है। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों के माध्यम से हम अपने मन को संयमित और नियंत्रित कर सकते हैं।
इन तकनीकों को अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक और सतत तरीके से संचालित कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।